शादीशुदा ज़िंदगी के बाद की बात सुनाऊंगा मैं। ज़्यादातर कॉमेडी लिखना पसंद करता हूँ मैं, हास्य कविताएं। तो 4 लाइन से शुरू करता हूँ कि तुम्हें लजीज खानों पर 10 तरस है, लंच और डिनर बड़ा जानते हो। तुम्हें लजीज खानों पर 10 तरस है, लंच और डिनर बड़ा जानते हो। अच्छा फिर ये बताओ, तुम बिरयानी बनाने का हुनर जानते हो? ये पिज्ज़ा बर्गर ये पनीर दाल सब्जी खाना भी अहम है। ये पिज्ज़ा बर्गर ये पनीर दाल सब्जी खाना भी अहम है, मगर क्या तुम लजीज बिरयानी का मज़ा भी जानते हो? और डर है चबा न जाए, डर है चबा न जाए फ्रिज से कच्ची सब्जी निकाल कर। डर है चबा न जाए फ्रिज से कच्ची सब्जी निकाल कर। बकरी की तरह है उसे हर वक्त मुंह चलाते रहने का शौक। बकरी की तरह है उसे हर वक्त मुंह चलाते रहने का शौक। पतली इतनी है कि हवा के झोंके से भी लगता है धक्का। पतली इतनी है कि हवा के झोंके से भी लगता है धक्का। इसे कुछ खिला दे क्यों नहीं, कहते हैं मुझसे मोहल्ले के लोग। और जॉन एलिया जैसे थे बाल, जॉन एलिया जैसे थे बाल, पॉपुलर मैठी जैसे हो गए। पॉपुलर मैठी को जानते हैं ना? जॉन एलिया जैसे थे बाल, पॉपुलर मैठी जैसे हो गए। अरमानों के सारे महल कच्चे निकले, सबके सब ढह गए। दुनिया ने हमें इश्क में क्या क्या कहा, इसका कोई गम नहीं। दुनिया ने हमें इश्क में क्या क्या कहा, इसका कोई गम नहीं। दिल छलनी तब हुआ, दिल छलनी तब हुआ, उनके बच्चे भी जब हमें मामू कह गए। और 4 लाइन है कि और रोज नए नए लजीज खाने बनाकर देती है, रोज नए नए लजीज खाने बनाकर देती है। मेरी हर बात का जवाब अब मुस्कुरा कर देती है। जब से चला है पता नई पड़ोसन को है शायर बहुत पसंद। जब से चला है पता नई पड़ोसन को है शायर बहुत पसंद। बीवी मेरी इतवार को भी मुझे कमाने भेज देती है। और 4 लाइन है कि मैं जिस हाल में हूँ ए मेरे सनम रहने दे। मैं जिस हाल में हूँ ए मेरे सनम रहने दे। बत्तियां ना जला कमरे में अंधेरा रहने दे। एक नेता की रैली में पुलिस के डंडे खाकर लौटा हूँ अभी। एक नेता की रैली में पुलिस के डंडे खाकर लौटा हूँ अभी। कहीं तमाशा न बन जाए, मेरे जख्मों को तू छुपा रहने दे। शुक्रिया। और एक जॉन एलिया साहब की एक गज़ल है कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की ज़िंदगी। तो उस पर मैंने कुछ कॉमेडी लिखने की कोशिश करी है। और सिचुएशन ये है कि एक लड़का प्यार का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी गली में जाता है और उस लड़की के भाई उसे पकड़ के पीट देते हैं। तो वो अपने पिटने की दास्तान जो है लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। सुनिएगा कि मेरे इजहारे इश्क के सबब, मेरे इजहारे इश्क के सबब मेरी हालत ख़राब की गई। मेरे इजहारे इश्क के सबब मेरी हालत ख़राब की गई। उसके भाइयों ने मुझे घेर लिया और खूब कुटाई की गई। तेरी गली में जाना जाने जाना बस मौत था मेरे लिए। तेरी गली में जाना जाने जाना बस मौत था मेरे लिए। कुछ नहीं छोड़ा जालिमों ने जिस्म पर, कुछ नहीं छोड़ा जालिमों ने जिस्म पर। मेरी खाल तक उधेड़ दी गई। और उसको बुलाने के लिए खुद को पिटवाने के लिए, उसको बुलाने के लिए खुद को पिटवाने के लिए उसका फ़ोन बंद था, इसलिए उसे ज़ोर से आवाज़ दी गई। उसका फ़ोन बंद था इसलिए उसे ज़ोर से आवाज़ दी गई। उसके बाप का उसके भाइयों से ये मान था कि आप, उसके बाप का उसके भाइयों से ये मान था कि आप इसकी टांग तोड़ दीजिए, और टांग तोड़ दी गई। एक ही गम तो है और वो ये कि आज तक, एक ही गम तो है और वो ये कि आज तक ना तो दवा दिलाई गई और ना ही पट्टी कराई गई। उसकी मोहब्बत में कैसे कैसे हुए हम पर सितम, उसकी मोहब्बत में कैसे कैसे हुए हम पर सितम। जो दूध बिल्ली झूठा कर गई थी, जो दूध बिल्ली झूठा कर गई थी, मुझे उस दूध की चाय पिलाई गई। और साल भर बाद भी जाने जा टांग का है अजब समा,
साल भर बाद भी जाने जा, टांग का है अजब समा, दूसरी में भी सेप्टिक फैल गया और दूसरी टांग भी गई। और टूटे फूटे ही सही हम जिंदा पड़े बेड पर तो थे, टूटे फूटे ही सही हम जिंदा पड़े बेड पर तो थे, फिर यूं हुआ कि उसका निकाह हुआ, फिर यूं हुआ कि उसका निकाह हुआ और मेरी जिंदगी गई। शुक्रिया।